आप सभी का म्यूटेंट स्कूल में स्वागत है। चलिए आज जानने का प्रयास करते हैं कि जिन विद्यार्थियों को पढ़ने की तो इच्छा होती है लेकिन चाह करके पढ़ाई नहीं कर पाते, या वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अपने जीवन का प्रारंभिक समय पढ़ाई में बिता दिया, उनके पास अब पढ़ाई के अतिरिक्त, स्टडी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है करियर का, फिर भी वो चाह करके भी अपना स्टडी नहीं कर पाते, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और विशेष करके उन विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है जिनकी पढ़ाई, जिनकी स्टडी काफ़ी ही सिस्टमेटिकली वे में चल रही है, वो इस वीडियो को स्किप कर दें, वो ना देखें। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जब आपको माइंड की ज़रूरत हो तभी लें, अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल ना लें। क्योंकि अगर आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की, आपके माइंड को साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप लेंगे साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, तो हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो जाए। ऐसा तो कम संभावना बनती है, पर हो सकता है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई अच्छी चल ही रही है तो इस वीडियो को देखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, स्किप कर दे इसको। तो ये हो सकता है कि रॉन्ग कॉग्निटिव असेंबलिंग आपके माइंड में हो जाए, इन्फॉर्मेशन का मैनिपुलेशन हो जाए, हो सकता है थोड़ा बिहेवियर आपका इधर उधर हो जाए। जिस तरह से अगर आपके बॉडी में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं है और आप एंटीबायोटिक लेते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरह से मनोवैज्ञानिक बातें भी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर परिस्थितियों में दिखाया गया है कि जो विद्यार्थी जीवन के प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाई शुरू करता है तो शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा पढ़ाई करता है, उसका मोटिवेशन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जो जो समय और उम्र बीतती जाती है, पता चलता है कि पढ़ाई में मोटिवेशन का लेवल बिल्कुल डाउन, और पढ़ाई के लिए वो वक्त नहीं दे पाते हैं। यह बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या है। तो चलिए कारण जानने का प्रयास करते हैं। जब आप फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया, अन्य मूवी देख रहे होते हैं तो आपका मन उसमें बिल्कुल रमा होता है, बिल्कुल नो डाउट रमा होता है। या कोई पसंद का संगीत सुन रहे होते हैं, बिल्कुल रमा होता है। लेकिन वही आप वापस पढ़ाई में आते हैं तो कहना प्रारंभ कर देते हैं कि मन मेरा काफ़ी चंचल हो जाता है, मन मेरा काफ़ी गतिमान हो जाता है, मेरा फोकस को, मेरा ध्यान को कहीं और लेके चला जाता है, ब्ला ब्ला दिस डैट सोचने लगता हूँ। लेकिन ज़रा ध्यान से सोचिए, होता क्या है जब आप कोई म्यूजिक, वीडियो, मूवी, सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप आनंद फील करते हैं। वही व्यक्ति, वही माइंड जब वापस पढ़ाई में आता है, ये जानते हुए भी कि पढ़ाई से मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, पढ़ाई करूँगा मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, फिर भी पढ़ाई में उसका फोकस नहीं बन पाता। तो सवाल यहाँ मन के भटकाव का नहीं है, सवाल यहाँ है इस बात को बड़े ही बारीकी, जो कि साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकल फूड, साइकोलॉजिकल मेंटल थॉट फूड लेने के लिए एक आपका माइंड भी बेहतर होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ सवाल मन के भटकाव का नहीं है, यहाँ सवाल है आपके मन को जो चीज़ें अपनी ओर रमा ले, अपनी ओर खींच ले। तो यहाँ सवाल मन के भटकाव का ना हो करके वो चीज़ों का स्वरूप बदलने का है। मन का भटकाव व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया में रुक जाता है, लेकिन पढ़ाई में दौड़ने लगता है इधर उधर। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ाई का स्वरूप वैसा नहीं है जो अपनी ओर मन को
खींच ले, अपने ऊपर मन को दौड़ने के लिए बाध्य करे। तो जानते हैं इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। ह्यूमन माइंड, इंसानी मन ऐसा होता है कि वो सिर्फ डिजायरेबल परिणाम की चिंता करता है। उसे करने में, एक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ मन को इंटरेस्ट है आपका ऐच्छिक परिणाम मिले, धनात्मक परिणाम मिले, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक परिणाम मिले उसे। लेकिन जैसा हमारी शिक्षा प्रणाली है, 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं या साल भर में एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद परिणाम आते हैं। मन बड़े जल्दबाजी में होता है, मन को अभी चाहिए टारगेट, उस टारगेट को तत्क्षण पूरा कर करके किसी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। तो 6 महीने, साल भर के जो अंतराल होते हैं, इसी बीच आपका माइंड एक अलग टारगेट फिक्स कर लेता है और उस टारगेट के इर्द गिर्द व्यवहार करने लगता है और उससे जो आनंद मिलता है उसको लेने में बिजी हो जाता है, उस आनंद को एक्सपीरियंस करने में व्यस्त हो जाता है। यूं ही हर डे, हर वीक चलता रहता है इसी तरह से। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। जब एग्ज़ाम की घड़ी आती है तो ओ माय गॉड, पढ़ा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक है आप पढ़ेंगे नहीं। जब एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो फाइनली जब रिजल्ट आएगा तो डिजायरेबल नहीं आएगा। जो आपको मन चाहता है, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वो नहीं आएगा। तो जब डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आएगा तो मन आपका वो काम में, याद रखिए, मन का अधिकतम हिस्सा, या कहा जाए कि आपका मन का जो अधिकतम हिस्सा है, सबकॉन्शियस माइंड कह ले, कॉन्शियस माइंड कह ले, बस यहाँ ये समझे कि मन का अधिकतम हिस्सा आपका प्रोग्राम हो जाता है इसलिए कि ये काम करने से मुझे पॉजिटिव एक्सपीरियंस, एंजॉय नहीं मिल पाता। लेकिन आपका मन का बहुत छोटा सा चेतन हिस्सा सिर्फ ये चाहता है कि पढ़ाई करें, इसीलिए आपका पढ़ाई में भटकाव होता है। जब पढ़ने बैठते हैं तो मन का जो अधिकतम हिस्सा है वो बिल्कुल प्रोग्राम हो गया, बिल्कुल एक्टिविटी के साथ, रिजल्ट के साथ, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के साथ प्रोग्राम हो गया हो आपका। और आपका छोटा सा एक टिमटिमाटा हुआ माइंड में लौ जल रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सोचिए, एक सूर्य के सामने एक टिमटिमाती हुई लौ की कोई औकात नहीं होती। इसीलिए आपका मन आपको खींच करके कहीं और अन्यत्र ले जाता है, एंटरटेनमेंट में आनंद फील करवाते रहता है, वीडियोज, मूवी में फील करवाते रहता है। क्योंकि उसको पता चल गया इतने लंबे समय तक तो मैंने किया, परिणाम ये आया, तो स्टडी में नहीं जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अब तो आप एग्जामिनेशन प्रणाली को चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो आप अपने पढ़ने की जो मैनर है, पढ़ाई का जो नियमावली बना रखे हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं ताकि वो आपके माइंड को, आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपने ऊपर रन करने के लिए बाध्य कर दे। तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे किया जाए। इस वीडियो में मेरा लक्ष्य बस इतना ही था कि आप चाह करके भी क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका सोच, आपका कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग का पॉपअप है। जो आप सोचते हैं, जो आपके कॉग्निशन में है, जो आपके मेमोरी, आपके थिंकिंग, आपके परसेप्शन में है, उसी से आपका व्यवहार है। अगर आपका थिंकिंग, आपका परसेप्शन, आपका ध्यान पढ़ाई के अतिरिक्त आपका चिंतन ब्ला ब्ला चीज़ों में है, तो आपका बिहेवियर भी, आपका व्यवहार भी पढ़ाई के अनुकूल नहीं हो पाएगा, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाएगा। इसीलिए ग्रुप स्टडी को इसीलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि वहाँ आप ना चाहते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ एक ऐसे वातावरण बना दिया जाता है जिससे आप कॉग्निटिवली प्रोग्राम हो जाते हैं। आपका चिंतन, आपका परसेप्शन एक वैसे वातावरण में रहता है कि आपका माइंड लर्न कर लेता है और माइंड जो चीज़ लर्न करेगा उसी के अकॉर्डिंग
एक्शन करेगा। तो आप पढ़ाई में चाहते हैं कि मन लगे तो मैक्सिमम टाइम अपने कॉग्निटिव लेवल पे चिंतन, मेमोरी, परसेप्शन, जो देखना सुनना, सारी चीज़ों अध्ययन से रिलेटेड ही कोशिश करें। अन्य चीज़ों पे मत ले जाएं, अन्य उत्तेजनाओं पे बिल्कुल भी मत ले जाएं। अगर अन्य उत्तेजनाओं पे ले जाएंगे तो आपका कॉग्निटिव प्रोग्राम भी उसी तरह से होगा, आपको एक्शन भी उसी तरह से होगा। आप सारा दिन मूवी वीडियोस देखते रहेंगे और चाहेंगे कि टेबल और कुर्सी पे बैठ के आराम से घंटों पढ़ाई कर लें, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड को कॉग्निटिवली बहुत ही अलग टाइप का प्रोग्रामिंग दे चुके हैं और अब चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम करीब है तो कुछ घंटे पढ़ ले, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपका व्यवहार आपके माइंड का पॉपअप है। जैसा माइंड में प्रोग्रामिंग होगा वैसा आपका व्यवहार निकलेगा आपके अंदर से। अगर माइंड आपका प्रोग्रामिंग किसी और काम के लिए है, व्यवहार भी किसी और काम के लिए होगा। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपने माइंड में पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, स्टडी से संबंधित चीज़ें, मैक्सिमम टाइम आप खुद सोच के देखिए कितना टाइम दे पाते हैं पढ़ाई के लिए। 24 घंटे में कम से कम तो 8 से 10 घंटे अगर ना भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में ही, उस लक्ष्य के बारे में जिसे पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य के बारे में जिसे पा कर के आपको जो एहसास होगा उसके बारे में सोचिए। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।